नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स में आपका मैं स्वागत करता हूं। कुछ ही दिनों बाद सावन का पवित्र माह शुरू हो रहा है और देश में कांवड़ियों की एक बहार शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक पर्व की तरह है जिसमें देश की बहुतायत जनसंख्या शामिल होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पर्व बन जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जो कांवड़ यात्रा से अलग हो। जो प्रमुख मार्ग हैं कांवड़ यात्रा के, उसमें हरिद्वार से चलकर मेरठ होते हुए हस्तिनापुर दिल्ली जाने वाला कांवड़ यात्रा मार्ग जो सबसे प्रमुख मार्ग है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। उसी प्रकार प्रयाग से शुरू होकर के काशी विश्वनाथ वाराणसी जाने वाला मार्ग है, उस पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। जनपद सोनभद्र में विजयगढ़ किले से गंगा जल लेकर के घोरावल स्थित शिवद्वार मंदिर तक जाने का मार्ग पे युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू की जाती हैं। इसी प्रकार से देवरिया गोरखपुर से जल लेकर देवघर जाने वाले बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा, इस पर तैयारियां युद्ध स्तर की शुरू की जाती है। जनपद उन्नाव स्थित गंगा नदी से गंगा जल लेकर के और महादेवा जनपद बाराबंकी जाने वाला मार्ग जो राजधानी शहर से होकर जाता है, इस पर तैयारियां बड़े पैमाने पर की जाती हैं। इसी प्रकार से तमाम छोटे छोटे शाहजहांपुर से गंगा जल लेकर के गोला गोकर्णनाथ स्थित महादेव मंदिर तक जाने वाला मार्ग, ये ऐसे ऐसे प्रमुख मार्ग हैं जिस पर बहुत ही व्यापक पैमाने पर कांवड़ यात्रा चलती है। कांवड़ यात्रा का जो पौराणिक स्वरूप है वो पैदल यात्रा का है। उस पर बहुत विस्तार से हम बात नहीं करेंगे, वो सारी कथाएं आपको मालूम है, उसके सारे नियम कानून आपको मालूम है। आज हमारा फोकस होगा इस दौरान होने वाली सड़क दुर्घटना पर। कोई ऐसी कांवड़ यात्रा नहीं है, कोई ऐसी कांवड़ का मार्ग नहीं है जिस पर दुर्घटना से 2-4 श्रद्धालुओं की मृत्यु न होती हो। अक्सर जल लेने जाते समय हमारे जो श्रद्धालु हैं वो वाहनों से जाते हैं, ट्रकों में बैठ के या 4 पहिया गाड़ियों में बैठ के या हाफ डाला जो मालवाहक गाड़ियाँ उस पर बैठ के। एक तो मालवाहक गाड़ियों में यात्रा करना वैसे अवैध है, ऊपर से इतना उत्साह, इतना जोश कि आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जब कांवड़ियों को लेकर जाने वाली गाड़ियाँ पलट न जाती हों और 2-4 की मृत्यु न होती हो, 10-20 घायल न होते हों। इसी प्रकार से उत्साही श्रद्धालु जो 2 पहिया वाहनों से जाते हैं, वो 2 पहिया वाहनों पर अति उत्साह दिखाते हुए कभी स्टीयरिंग छोड़ देते हैं, कभी ओवर स्पीडिंग करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं और राह चलते पैदल श्रद्धालुओं को कभी कभी टक्कर मार देते हैं, खुद भी दुर्घटना के शिकार होकर मर जाते हैं। जिस समय आप श्रद्धा के उफान पर हैं, उस दौरान दुर्घटना से होने वाली मौतें न केवल पूरे पर्व को दूषित कर देती हैं, अपितु आपकी व्यवस्था में श्रद्धा विश्वास के साथ लगे हुए पुलिस बल को भी विचलित कर देती है। क्योंकि इसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसे हैं जो इस अवसर को आपदा में बदल देते हैं। अवसर यह श्रद्धा का था लेकिन उसको आपदा में बदल देते हैं और परिणाम स्वरूप तोड़फोड़, पुलिस अधिकारियों की मारपीट, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, जला दिया जाना, निकटवर्ती थानों में आग लगा देना या आसपास की प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाना, ये सब घटनाएं भी करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। इस श्रद्धा यात्रा में हम 2 भाग में तैयारी को अगर हम बांटें तो एक तरफ प्रशासन की तैयारी है और एक तरफ जनता की स्वयं की तैयारी है, जो हमारे श्रद्धालु उनकी स्वयं की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और यहाँ तक कि भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा भी इस पर बहुत व्यापक मीटिंगें की गई हैं और बहुत व्यापक तैयारियों के निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उनके जो प्रमुख कारण हैं जिनको अभी तक हम लोगों ने अपने अध्ययन में पाया है, उन पे मैं आपसे बात करूंगा। इस दौरान दुर्घटना के जो सबसे प्रमुख कारणों में से होते हैं, उसमें एक है सड़क में गड्ढे या टूट फूट होना, जिससे पैदल चलने वाले श्रद्धालु उन गड्ढों को बचा के जिगजैग चलने लगते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। या इन गाड़ियों में जिनसे यात्रा कर रहे हैं वो गाड़ियां इन गड्ढों में फंसकर उछलकर पलट जाती हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन भी सड़कों पर कांवड़िया यात्रा कर रहे हैं, स्थानीय जो भी निकाय हैं वो इन गड्ढों को भरें।
उनको समतल बनाएं। अगला, यह सारी की सारी यात्रा धर्म के लिए है और पैदल चली जाती है। ऐसे में सबसे प्रमुख जरूरत इस बात की है कि संपूर्ण मार्ग में प्रकाश का व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में जहाँ एक प्रकार तरफ उनके साथ शारीरिक या अन्य अपराध हो सकते हैं, वहीं पर दुर्घटना के शिकार भी वो हो सकते हैं। और हमें खुद भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्रशासन द्वारा नियत प्रकाशित मार्ग हैं, हम उन्हीं से चलें। शॉर्टकट के चक्कर में हम ऐसे सड़कों पर न चलें जहाँ पर अंधेरा हो। इस दौरान सड़कों के किनारे जो खंभे लगे हुए हैं, जो बिजली के स्टे रॉड्स लगी हुई हैं, जो तार लगे हुए हैं या लकड़ी के खंभे लगे हैं, गीली बल्लियाँ लगी हैं, कृपया उनको न छूएं। उनमें करंट उतर सकता है और इस करंट उतरने से आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। सरकारी एजेंसियों को भी इस समय स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ऐसे खंभों को वो भी इंसुलेटेड कर दें, इंसुलेशन उस पर लगवा दिया जाए ताकि किसी को करंट न लगने पाए। इसी प्रकार से जो बिजली के तार हैं जो लटक रहे होते हैं, कभी कभी वो यात्रा के दौरान भक्ति गीत बजाने के लिए जो डीजे चलते हैं उनमें छू जाते हैं और उससे भी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें श्रद्धालुओं की मृत्यु की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ऐसे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां तार बहुत नीचे हो उनसे बच के चलें और हमारी जो स्थानीय एजेंसियां हैं वो इन तारों को भी टाइट करें। जगह जगह सड़क दुर्घटना रोकने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा चेकिंग बैरियर लगाए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को चाहिए कि इन चेकिंग बैरियरों पर पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि यहाँ पर बिना हेलमेट चलने वाले जो मृत्यु का कारण बनेगा दुर्घटना के बाद। कभी कभी कुछ अति उत्साही युवक हैं जो मादक पदार्थों के भी प्रभाव में आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए तथा उनको ओवर स्पीडिंग और दुर्घटना के दुष्परिणाम समझाने के लिए जो चेकिंग लगाई जाती है, कृपया उसमें सहयोग करें। स्थानीय पुलिस द्वारा जगह जगह मार्ग निर्देशक चिन्ह लगाए जाते हैं, सड़क चिन्ह लगाए जाते हैं, फ्लेक्सी बोर्ड लगा के जागरूकता और सूचना के पट लगाए जाते हैं। कृपया उनका अध्ययन करें, उनका पालन करें, ताकि आपको सही रास्ता चलने के लिए और दुर्घटना से बचने के लिए सही उपाय आपको मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे के पूरे कांवड़ यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी लगवाए गए हैं। तो ऐसे उपद्रवी तत्व जो श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गए हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहूँगा कि आप लगातार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यदि आपने उपद्रव करने की कोशिश की तो आपके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सभी लोग सतर्क रहें और श्रद्धा के इस महायात्रा को श्रद्धामय ही रहने दें, इसमें उद्दंडता न करें। पुलिस के बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चौराहों पर, तिराहों पर, जल के घाटों पर, नदियों में स्नान घाटों पर, जहाँ से आपको जल लेना है, जहाँ से आपको जल चढ़ाना है, उन मंदिरों पर भीड़ प्रबंध के व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इस दौरान सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से आप पालन करें। धर्म यात्रा के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान जो सावधानियां हैं आप उनका स्वयं पालन करें, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिहाज से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। एक परंपरा डाक बम की है, वह एक समुदाय, एक विशेष समूह द्वारा की जाती है, लेकिन उसका देखे देखी अन्य उत्साही युवक भी सड़कों पर कांवड़ डाक लेकर दौड़ने लगते हैं। कृपया सड़कों पर दौड़कर न चलें, कांवड़ को लेकर दौड़े न, इससे अनावश्यक अफरा तफरी का माहौल बनता है, साथ ही साथ आप स्वयं दुर्घटना का शिकार होने लगते हैं। कांवड़ यात्रा एक बहुत पुनीत कर्तव्य है। इस दौरान धैर्य का परिचय दें और अपने आराध्य का नाम जप करते हुए जल लेकर अपने वांछित मंदिर तक सुरक्षित पहुंचने के लिए पुलिस का सहयोग करते रहें। इसी प्रकार आपने देखा होगा यात्रा के दौरान जो डायवर्जन लगाए जाते हैं, जो भारी वाहनों का डायवर्जन किया जाता है, उसके भी तमाम ऐसे हमारे वाहन चालक हैं जो गाड़ियों को वहीं सड़कों पे किनारे खड़ी कर देते हैं और बताए गए मार्ग से नहीं जाते। तो मित्रों, ऐसे सड़कों के किनारे अनावश्यक यातायात का बोझ बढ़ता है। जो हमारा सर्कुलेटिंग एरिया है, जो हमारा पेडेस्ट्रियन का, पैदल श्रद्धालुओं का एरिया, वो समाप्त हो जाता है और दुर्घटना के समय कभी कभी ये खड़े वाहन उपद्रव का शिकार भी हो जाते हैं। तो जो सभी मोटर वाहन ऑपरेटर्स हैं, जो मोटर वाहनों के चालक हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हैं, मेरी उनसे अपील है कि उत्तर प्रदेश पुलिस या स्थानीय पुलिस द्वारा दिए गए डायवर्जन रूट पर अपनी गाड़ियों को लेकर चले जाएं। अनावश्यक होटलों पर, ढाबों पर, सड़कों के किनारे, सड़कों के साइड में गाड़ियों को खड़ी करके जगह न घेरें।
यह एक प्रकार से यातायात और यात्रा में बाधा उत्पन्न करता है। तो कृपया इस चीज़ का पालन करें कि आपको जो डायवर्जन मार्ग दिया गया है आप उस पर ही जाएं। सभी श्रद्धालुओं से, कांवड़ यात्रा में शामिल सभी कांवड़ियों से एक और बहुत ही विनम्र अनुरोध मेरा है कि कृपया यदि आपके सामने एम्बुलेंस आ जाती है तो उसको समुचित मार्ग दें, क्योंकि एम्बुलेंस एक अनिवार्य सेवा का वाहन है। इसमें कोई न कोई बीमार, कोई गर्भवती स्त्री, कोई मरणासन्न युवक हो सकता है जिसको शीघ्र अस्पताल पहुंचना जरूरी है। तो सभी कांवड़ यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, कृपया यदि एम्बुलेंस कहीं मिल जाए तो अपने मार्ग को खाली करके किनारे चलें और छोड़ दें। कांवड़ यात्रा के दौरान स्नान घाटों पर, मंदिरों के पास और बीच मार्गों पर जहां डायवर्जन नहीं है वहां पुलिस द्वारा पार्किंग विकसित की गई है। जो भारी वाहन चालक हैं, जो कांवड़ियों को ले जाने वाले वाहन हैं, उनको चाहिए कि वो उन्हें निर्धारित पार्किंगों में खड़े रहें। वाहन चालक ये भी ध्यान रखें कि वाहनों पे चारों तरफ रिफ्लेक्टिव लाइट या रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगाएं, ताकि यदि कहीं पर अंधेरा हो तो अन्य पैदल चलने वालों को दिखाई पड़े कि वहाँ कोई वाहन खड़ा है या कोई वाहन जा रहा है। इस प्रकार ये दोनों जो व्यवस्थाएं आपको दी गई हैं, कृपया इनका जरूर पालन करें ताकि हम सड़क दुर्घटना से बचा सकें और उसके लिए एम्बुलेंस अपना रास्ता तय करती हुई अपने हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। और जो पैदल यात्रा की सावधानियाँ हैं उस पर आप ध्यान रखें। जैसे कई बार हुआ है, और इसका एक मैं उदाहरण आपको बताऊं कि जनपद गोंडा में कर्नलगंज रेलवे क्रॉसिंग पे, जनपद प्रयागराज में जगतपुर रेलवे क्रॉसिंग पे लोगों ने मुख्य मार्ग छोड़ के रेलवे लाइन पकड़ के यात्रा शुरू कर दी कांवड़ लेकर के, और उसमें ट्रेन के आने से दुर्घटनाग्रस्त होकर दोनों बार लोगों की मृत्यु हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया रेलवे लाइन को किसी भी दशा में कांवड़ यात्रा के लिए इस्तेमाल ना करें। मैं पुनः कहूँगा कि किसी भी रेलवे लाइन का कांवड़ यात्रा के लिए इस्तेमाल ना करें। जो निर्धारित मार्ग प्रशासन द्वारा दिया गया है कृपया उसी पर चलें। पैदल यात्रियों के लिए बाएं चलने का अनुरोध किया गया है, सड़क के किनारे चलने का अनुरोध किया गया है। कृपया सड़कों के किनारे चलें और अपने बाएं चलें, सड़कों के बीच में न चलें। मैंने पहले अनुरोध किया कि किसी भी प्रकार से दौड़ न लगाएं, किसी भी प्रकार से किसी भी वाहन को लेकर के सड़कों पर रेस न करें, स्टंट न करें, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। इसी जीवन की खुशहाली के लिए आप भगवान को जलाभिषेक करने जा रहे हैं और अपनी उद्दंडता से इसी जीवन को खतरे में कृपया न डालें। यातायात नियमों का पालन हर घड़ी करें, सड़क सुरक्षा की हमेशा चिंता रखें। तो कांवड़ यात्रा के दौरान यदि आप इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था में सहयोग करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2025 की आगामी जो कांवड़ यात्रा है हमारी सकुशल संपन्न होगी। इसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं पड़ने पाएगी। तो आप सबको आगामी सावन माह की शुभकामनाएं देते हुए सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न होने की मैं भगवान से कामना करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया पुलिस का सहयोग करें, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के हमारे लक्ष्य को पूर्ण होने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।